प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्गा पूजा वो शुभ अवसर है जब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। हम मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद दें। बिहार चुनाव के ठीक पहले शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सुशील मोदी, मंगल पांडे और राज्य प्रताप रूडी भी होम क्वारंटीन हैं। शाहनवाज हुसैन को एम्स के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। वहीं हुसैन ने संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की है। उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पहले से बनाई हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्तियां करेंगे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी। रिलायंस जियो ने भारत में विकसित मोबाइल ब्राउजर जियो पेजेस पेश किया है। ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इसे ग्राहकों की निष्ठा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उन्हें बेहतर ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करेगा। मंगलवार से इसका उन्नत संस्करण गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। नवरात्रि के दौरान प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस समय महाराष्ट्र की येवला मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच चुका है। नवरात्रि के बाद प्याज 120 रुपए प्रति किलोग्राम भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए प्लान बनाया है, जिससे भाव में उछाल पर रोक के साथ घरेलू मांग को पूरा किया जा सकेगा। 2 दिन की गिरावट के बाद घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। अमेरिका में राहत पैकेज पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से सोने चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में सोना 0.3% बढ़ने से भारत में भी सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। आईपीएल 2020 के 40वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। धीरे धीरे आईपीएल की खुमारी दर्शकों पर चढ़ती जा रही है। आईपीएल के 39वें मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को हरा दिया। बेंगलुरु ने अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। आरसीबी ने 13.3 ओवर में 85 रन 2 विकेट होकर बना लिए। बेंगलुरु को प्लेऑफ के लिए अब महज 1 जीत की दरकार है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,35,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 94 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पायदान पर बना हुआ। कोरोना वायरस महामारी ने लाखों जानें ले ली हैं। दुनिया के केवल 3 देश अमेरिका, भारत और ब्राजील में कुल मामलों के आधे केस हैं। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस संक्रमण के फैलने की दर को धीमा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है, जिसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 68,71,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,15,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,118 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,63,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 17 मौत से कुल आंकड़ा 2,828 पहुंच चुका है। वहीं 1,222 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,48,000 पहुंच गया है। अभी 12,386 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,360 नए मरीज से आंकड़ा 1,67,000 के पार है। एक्टिव मरीजों की संख्या 25,495 है। 44 मौत से कुल आंकड़ा 1,628 पहुंच चुका है। प्रदेश में एक दिन में 1,850 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,40,000 के पार है। वहीं राजधानी रायपुर में 209, जांजगीर में 207 और रायगढ़ में 247 नए मरीज मिले।
ग्वालियर में कंपू थाने के टीआई पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद एसपी ने दिए एफआईआर के आदेश दिए हैं। टीआई कैलाश नारायण त्रिपाठी को लाइन अटैच कर दिया गया। ग्वालियर में कंपू थाना प्रभारी को महिला छेड़छाड़ मामले में सस्पेंड किया गया। एक महिला ने टीआई कैलाश नारायण त्रिपाठी पर केबिन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और एसपी को टीआई की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। मामले में एफआईआर के बाद आरोपी थाना प्रभारी सस्पेंड। नशे के खिलाफ आईबीसी 24 की मुहिम जारी है। पुलिस ने एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी राइडन बेथोलो को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 सालों से मुंबई और गोवा से ड्रग्स लाकर रायपुर में खपाता था। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। कल एमपी में दतिया, भांडेर, ग्वालियर में मुख्यमंत्री की सभा भी आयोजित है। छत्तीसगढ़ में अलग कृषि कानून बनाने की तैयारी तेज हो गई है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बीजेपी ने कानून बनाने से पहले किसानों से किया वादा निभाने की बात कही है। सीएम शिवराज का उपचुनाव पर धुआंधार प्रचार जारी है। आज अशोकनगर, दतिया और ग्वालियर में सीएम सभाएं लेने वाले हैं। वहीं अंबा और जौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। शिवराज के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने जोर लगाया। नरेंद्र सिंह तोमर आज रायसेन, राजगढ़ और शिवपुरी में मोर्चा संभालेंगे। छतरपुर में फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 सभाएं आयोजित हैं। कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों लोकसभा और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी स्टार प्रचारक थे। कांग्रेस का जो हाल हुआ वो जनता ने देखा है। ऐसे में प्रदेश के चुनावों में उनके आने से कांग्रेस को फायदा तो नहीं पर रसातल पे जरूर चली जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आज आगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष जनसंपर्क किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद थे। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने आए बसपा नेता रमाकांत पिप्पल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव पिछले 3 चुनाव बीएसपी की ओर से लड़ चुके हैं, जिसके कारण पिप्पल की जुबान फिसल गई। ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो अन्याय और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के साथ किया गया, जो गद्दारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह द्वारा अंचल के साथ की गई, उसके विरुद्ध अपना मत जनता के सामने रख रहा हूं। उपचुनाव से पहले निर्दलीय विधायक केदार सिंह डाबर ने बीजेपी को समर्थन दिया है। खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा से विधायक केदार सिंह बुधवार को सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पहुंचे। बीजेपी को खुला समर्थन देने का ऐलान किया। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायगढ़ के 5 विधायकों की ड्यूटी उपचुनाव में लगाई गई है। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, अनिल शुक्ला समेत कार्यकर्ताओं की टीम मरवाही पहुंच गई है। विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि पहली बार मरवाही की जनता को न्याय मिलेगा और स्थानीय आदिवासी को विधायक बनने का मौका मिलेगा। मरवाही उपचुनाव में पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी लोगों को अजीत जोगी पर लिखी किताब बांट रही हैं। लोगों से जोगी परिवार पर हुए अन्याय का बदला लेने की बात कह रही हैं। दरअसल मरवाही में अजीत जोगी के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में जाति मामले में जोगी परिवार बाहर हो गया। जोगी कांग्रेस यहां हर गली में न्याय यात्रा निकालने जा रही है। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के निर्वाचन खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में संसदीय निर्वाचन में अधिकतम व्यय की सीमा 77 लाख रुपए और विधानसभा निर्वाचन में अधिकतम व्यय सीमा 30,80,000 निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाषष्ठी के अवसर पर कोलकाता में दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा की सभी को शुभकामनाएं दी, साथ ही बंगाल की धरती को नमन किया। पीएम ने दुर्गा पूजा को एकता का प्रतीक बताया। देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई नवरात्रि के अवसर पर होम लोन पर ब्याज दर में 0.25% तक की छूट दे रही है। 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर 0.20% की छूट मिलेगी, यानी योनो ऐप से आवेदन पर यह छूट 0.15% होगी। महिलाओं को इसके अलावा अतिरिक्त छूट का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 लाख
गैर राजपत्रित कर्मियों के बोनस का ऐलान कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बोनस की राशि दशहरे से पहले कर्मचारियों के खाते में डाल दी जाएगी। इससे सरकार पर कुल 3,737 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मध्य वर्ग के बोनस राशि खर्च करने से देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पहले से बना ही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्ति करेंगे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार ने कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी। रिलायंस जियो ने भारत में विकसित मोबाइल ब्राउजर जियो पेजेस पेश किया है। ये 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इसे ग्राहकों की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उन्हें बेहतर ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करेगा। मंगलवार से इसका एडवांस वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। नवरात्रि के दौरान प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इस समय महाराष्ट्र की येवला मंडी में प्याज का थोक भाव 7,360 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। नवरात्र के बाद प्याज 120 रुपए प्रति किलोग्राम भाव तक पहुंच जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए प्लान बनाया है, जिससे भाव में उछाल पर रोक के साथ घरेलू मांग को पूरा किया जा सकेगा। 2 दिन की गिरावट के बाद घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। अमेरिका में राहत पैकेज पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट से सोने चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में सोना 0.3% बढ़ने से भारत में भी सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। शारदीय नवरात्र के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। मां की आराधना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सच्चे हृदय से आराधना से रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है। आईपीएल 2020 के 40वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दोनों टीमों को मैच जीतना जरूरी है। आईपीएल के 39वें मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को हरा दिया। बेंगलुरु ने अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। आरसीबी ने 13.3 ओवर में 85 रन 2 विकेट खोकर बना लिए। बेंगलुरु को प्लेऑफ के लिए अब महज 1 जीत की दरकार है। बेंगलुरु 10 मैचों में 14 अंक हासिल कर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। बिहार चुनाव के ठीक पहले शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सुशील मोदी, मंगल पांडे और राजीव प्रताप रूडी भी होम क्वारंटीन हैं। शाहनवाज हुसैन को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। वहीं हुसैन ने संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,35,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 94 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पायदान पर बना हुआ है। कोरोना वायरस महामारी ने लाखों जानें ले ली है। दुनिया में अमेरिका, भारत और ब्राजील मिलाकर कोरोना के आधे केस यहीं मिले हैं। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस संक्रमण के फैलने की दर को धीमा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है, जिसके चलते ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 68,71,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,15,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,118 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,63,000 के पार है। प्रदेश में एक दिन में 17 मौत से कुल आंकड़ा 2,828 पहुंच चुका है। वहीं 1,222 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,48,000 पहुंच गया। अभी 12,386 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 पहुंच गया है। शाहजहांपुर में तहसीलदार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एक सोनोग्राफी सेंटर को आगामी आदेश तक सील कर दिया है। कलेक्टर को जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर दिनेश कुमार की सोनोग्राफी सेंटर में मरीजों की भीड़ की शिकायत मिल रही थी, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर सोनोग्राफी सेंटर को सील किया।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2360 नए मरीज से आंकड़ा 1,67,000 के पार है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 25,795 पहुंच गई है। 44 मौत से कुल आंकड़ा 1,628 है। प्रदेश में एक दिन में 1,850 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,40,000 के पार है। राजधानी रायपुर में 209, जांजगीर में 207 और रायगढ़ में 247 नए मरीज मिले। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। कल एमपी में दतिया, भांडेर, ग्वालियर में मुख्यमंत्री की सभा भी आयोजित है। पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। माधव सिंह ध्रुव धमतरी के सिहावा से विधायक रहे और छत्तीसगढ़ गठन के बाद आदिवासी विभाग के मंत्री बनाए गए। वे मध्य प्रदेश शासन में जल संसाधन मंत्री भी रहे। माधव सिंह ध्रुव निजी अस्पताल में बीमारी का इलाज करा रहे थे। छत्तीसगढ़ में अलग कृषि कानून बनाने की तैयारी तेज हो गई है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी हो गई। बीजेपी ने कानून बनाने से पहले किसानों से किया वादा निभाने की बात कही है। उमरिया में कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के लिपिक को निलंबित कर दिया है और सहायक आयुक्त आनंद रॉय सिन्हा का वित्तीय प्रभार भी छीन लिया है। दोनों के खिलाफ कलेक्टर को भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ग्वालियर में कंपू थाना प्रभारी को महिला से छेड़छाड़ मामले पर सस्पेंड कर दिया गया। एक महिला ने टीआई कैलाश नारायण त्रिपाठी पर केबिन में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और एसपी को टीआई की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। मामले में एफआईआर के बाद आरोपी थाना प्रभारी सस्पेंड है। बैतूल में युवती से छेड़छाड़ करने पर गल्ला व्यवसायी को लोगों ने सजा दी है। लोगों ने जूते की माला पहनाकर व्यवसायी को पूरे गांव में घुमाया। व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भोपाल के मांडवा बस्ती इलाके में 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। घर के पास रहने वाले 2 युवकों पर मासूम से रेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया। सीएम शिवराज का उपचुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार जारी है। अशोकनगर, दतिया और ग्वालियर में आज सीएम सभाएं लेने वाले हैं। उपचुनाव के नजदीक आते ही सीएम शिवराज के अलावा बीजेपी के दिग्गज मंत्री और नेताओं ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज मुरैना दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ अंबा और जौरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सेक्टर, मंडलम, बूथ सेक्टर पदाधिकारियों से भी कमलनाथ विचार मंथन करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ के शामिल होने की संभावना है। अनूपपुर में कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह की विवादित टिप्पणी को लेकर धरना दिया और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की और राम नाम को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मुरैना में सिंधिया ने जौरा, सुमावली और मुरैना विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर हमला किया। सिंधिया ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार ग्वालियर चंबल की माटी की वजह से बनी थी। कांग्रेस पर ट्रांसफर उद्योग शुरू करने का आरोप भी लगाया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का उद्योग बना दिया था। देवास के हाट पिपलिया में कांग्रेस ऑब्जर्वर प्रमोद दुबे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी मुंह की खाएगी क्योंकि बीजेपी की ना कोई नीति है और ना ही नीयत। उन्होंने पूर्व मंत्री दीपक जोशी पर भी जुबानी हमला किया। शिवराज को लेकर उन्होंने कहा कि जो अभी घुटने टेक रहे हैं उनको यही लोग घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। आगर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मंदबुद्धि बताते हुए कटाक्ष किया और बिसाहुलाल के बयान पर कहा सीएम शिवराज मोदी जी को पत्र नहीं लिख रहे और न ही टिकट वापस मांग रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कुछ कहते हैं तो भूत जैसे उनके पीछे पड़ जाते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों लोकसभा उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी स्टार प्रचारक थे। कांग्रेस का जो हाल हुआ वो जनता ने देखा है। ऐसे में प्रदेश के चुनावों में उनके आने से कांग्रेस को फायदा तो नहीं, पर रसातल में जरूर चली जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष जनसंपर्क किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद थे। शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा नेता रमाकांत पिप्पल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञलाल जाटव पिछले 3 चुनाव बीएसपी की ओर से लड़ चुके हैं, जिसके कारण पिप्पल की जुबान फिसल गई। अशोकनगर में कांग्रेस नेता रमेश इटोरिया को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया था, लेकिन महज 20 दिन बाद दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही सवालों में इटोरिया घिरते नजर आए।
नेपानगर से विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी अरविंद भदौरिया से मिलने पहुंचे। शेरा ने नेपानगर में एक कार्ययोजना को लेकर अरविंद भदौरिया से मंथन किया। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सुरेंद्र सिंह शेरा किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुलाकात के बाद भदौरिया ने कहा कि शेरा भी बीजेपी के साथ। मुरैना विधानसभा के रनशैली गांव जाते समय राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का हेलीकॉप्टर बीच में रास्ता भटक गया। बताया जा रहा है कि गलत लोकेशन दिए जाने के चलते ऐसा हुआ। हालांकि कुछ ही समय में इसे सुधार लिया गया, इसके चलते उन्हें 20 मिनट की देर हुई। दुर्ग में सेन समाज की प्रदेश स्तरीय सामाजिक बैठक हुई, जिसमें सरकार से केश कल्याण बोर्ड के नए गठन की मांग की गई। अध्यक्ष मोना सेन ने कहा कि समाज में बहुत से प्रतिभावान लोग हैं, जिनमें से सरकार उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ने मारपीट करने, जानलेवा हमला करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने घायल कांग्रेस नेता की शिकायत पर बीजेपी प्रत्याशी समर्थक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कोरबा में एक सर्प को देखकर लोग सकते में पड़ गए। इस सर्प की आंखें बिल्ली की तरह उभार लिए हुई थी, जिसकी अजीब सूरत और सुस्त चाल से परिवार के लोग सहम गए। सूचना पर वहां पहुंचे स्नेक रेस्क्यू टीम ने बताया कि एक कॉमन कैट सर्प है, जिसे उसकी आंखों की आकृति के लिए ये नाम दिया गया है। सिटी कोतवाली कोंडा गांव की पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को पकड़ा है। पकड़े गए 2 युवकों में से एक युवक विधि से संघर्षरत बालक है। जब्त गांजा की अनुमानित बाजार मूल्य 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। साथ ही पुलिस ने तस्करी के इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त किया है।